बीवी को कत्ल करके उसकी लाश समंदर बुर्द करने वाले अमरीकी शहरी को पेरू की अदालत में पेश कर दिया गया। पेरू में बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश सूटकेस में डालकर समंदर बुर्द करने वाले अमरीकी शहरी के मुकदमे की समाअत जेल की अदालत में शुरू हो गई है। विलियम ट्रिकेट स्मिथ की अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर मकतूला हाना गोमेज मेंडेस के लवाहिकीन की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने हाथों में हाना गोमेज मेंडेस की तस्वीरें उठा रखी थी। 29 साला ट्रिकेट स्मिथ पर इल्जाम है कि 4 साल कबल 8 जून 2007 में उसने पेरू के लीमा होटल में अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को सूटकेस में बंद करके उसे समंदर में फेंक दिया था। वारदात के बाद मुलजिम अमेरिका रवाना हो गया था। 2 माह बाद मकतूला की लाश वाला सूटकेस एक माहीगीर को मछलियों के शिकार के दौरान मिला। गोमेज मेंडेस की लाश को उसकी गर्दन पर बने टैटू की मदद से शनाख्त किया गया और कत्ल की वारदात का मुकदमा इब्तदाई तौर पर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला कि इस वारदात में मकतूला का शौहर मुलव्विस है, जिसके बाद पेरू की हुकूमत ने अमेरिका से मुलजिम की हवालगी का मुतालबा किया था, जिसके बाद अमेरिकन हुकाम ने मुलजिम ट्रिकेट स्मिथ को गुज़िश्ता साल माह अगस्त में पेरू हुकाम के हवाले कर दिया था। इस्तखासा का कहना है कि अगर मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया तो उसे 35 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। कराची में सऊदी अरब के सिफारतखाने पर एक हफ्ते के दौरान 2 दफा हमला किया गया। दूसरे हमले में सऊदी सिफारतखाने का एहलकार जाँ बहक हो गया। इससे कबल सिफारतखाने पर क्रैकर से हमला किया गया था। कराची में सऊदी कौंसलेट पर हमलों के तसलसल के दौरान दहशतगर्दों ने इस बार सऊदी सफारतखाने के एहलकार को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक सऊदी सफारतखाने के एहलकार हुसैन मोहम्मद अल खताई को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो डिफेंस में अपनी रहाइश गाह से सऊदी कौंसलेट जा रहे थे। डिफेंस फेज 6 खयाबान शाहबाज में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सफारतखाने का 35 साला मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल पर 4 गोलियां फायर की गईं, जिनमें से एक इनके सर में लगी जो जानलेवा साबित हुई। इस दौरान उनकी कार भी पुल से टकरा गई। वाक़े के बाद पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए। इस मौके पर DIG साउथ इकबाल महमूद ने मीडिया को बताया कि हमले में हलाक होने वाला सऊदी शहरी सांबा होटल डिफेंस का रहायशी था। मोटरसाइकिल सवार ने इसके ऊपर फायर किया है और इसको टोटल जो खौल है वो 4 फायर हुए हैं, 4 बुलेट्स, जिसमें से एक जो है इसके सर पे लगी और जैसा कि आपने देखा होगा सीन ऑफ क्राइम पे ये इधर ही आके हलाक हो गया था मौके पे। 5 रोज़ के दौरान पाकिस्तान में सऊदी कौंसलेट पर यह दूसरा हमला है। कराची में 5 रोज़ कबल ही सऊदी कौंसलेट पर 2 क्रैकर फेंके गए थे, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वाक़े के बाद कौंसल खाने की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया था और खयाबान शाहबाज को हेवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस सफारत खाने को 1 हफ्ते के लिए बंद करने के बाद इसके अमले को निजी होटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने IG सिंध को दोनों वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कराची में मुकीम गैर मुल्की शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी की है, जबकि तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि इन दोनों वाक़यात में एक ही ग्रुप मुलव्विस है जो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के कहने पर यह कार्रवाइयाँ कर रहा है। सालिक शाह, समा, कराची। मकतूलीन के वर्सा एक तरफ तो अपने प्यारों के जुदा होने पर गम से निढाल होते हैं और दूसरी जानिब पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाने में नाकाम होती है। चूनिया में 5 साल कबल होने वाले कत्ल के मुल्जिमान पकड़े ही नहीं जा रहे थे और जब पकड़े गए तो पुलिस उनकी तरफदारी करने लगी।
चूनिया के नवाही गांव परवेरिया वाला का रहायशी मोहम्मद इकबाल आसपास के गांव से दूध इकट्ठा करके शहर में फरोख्त करता था और इस काम में उसका हमसाया वहीद भी उसकी मावनत करता था। 5 साल कबल गांव के रहायशी मोहम्मद जाहिद ने वहीद की भाभी जरीना को अगवा कर लिया, जिसका मुकदमा थाना चूनिया में दर्ज करवाया गया। मोहम्मद इकबाल जरीना की बाजियाबी के लिए उसके घर वालों की मदद कर रहा था। 6 माह बाद जरीना मौका पाकर मुलजमान के चुंगल से फरार होकर घर पहुँच गयी। इस मुकदमे में नामजद मुलजम मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आबिद को मोहम्मद इकबाल पर गुस्सा था कि वो उनके खिलाफ जरीना के घर वालों की मदद क्यों कर रहा है। जरीना के अगवा का मुकदमा अदालत में चल रहा था और मोहम्मद इकबाल उसकी पैरवी में पेश था। मुलजम मोहम्मद जाहिद ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुकदमे की पैरवी ना छोड़ी तो इंजाम अच्छा ना होगा। इसी रंजिश पर एक रोज जब मोहम्मद इकबाल करीबी गांव से दूध इकट्ठा करके वापस आ रहा था तो मोहम्मद जाहिद और उसके साथी मोहम्मद आबिद वगैरह ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मोहम्मद इकबाल को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया, मगर वो जानबाद ना हो सका। चूनिया पुलिस ने उसके कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजम गिरफ्तार ना हो सके। क्या जी वो मेरा बेटा है ना मार देता। मुझे मुतवातिर धमकियां मिल रही हैं। मेरा जवान बेटा था, घर का अकेला कमाने वाला था, उसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, उन्हें कमा कर नहीं खिला सकता। जाहिद और आबिद मेरे बेटे को मुकदमे की पैरवी से रोकते थे। उन्हें मालूम था कि वो दूसरे गाँव में दूध लेने जाता है। उन्होंने उसका पीछा किया और मुकम्मल निगरानी करके उसको कत्ल करने की प्लानिंग की और बांसों के जखीरे के करीब उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस पहले तो मुलजिमों के खिलाफ नामजद मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही थी। इलाके के लोगों के थाने के बाहर इकट्ठा होने पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजिम गिरफ्तार ना किए। ये सारी गल नहीं सुनते। चंद रोज कबल पुलिस ने कत्ल के मरकजी मुलजम मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मोहम्मद इकबाल के लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस मुलजमान के साथ मिली भगत करके उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। जालिमों ने मेरा खामिद कत्ल कर दिया, इसका क्या कसूर था? मेरे 6 बच्चे यतीम हो गए, ना कोई कमाने वाला है ना कोई सर का साईं है। मेरा बूढ़ा ससुर और सास तमाम दिन थाने के चक्कर लगाते हैं मगर यूं लगता है कि सारा जमाना मुलजिमों के साथ मिल चुका है। मुलजिम हमें धमकियां देते हैं। उन्होंने मेरी सास को सब गाँव वालों के सामने मारा मगर किसी ने हमारी मदद न की। पुलिस के पास मदद मांगने क्या जाए, पुलिस तो उल्टा हमें ही धमकियां देती है कि मुकदमा वापस ले लो। हमें इंसाफ चाहिए। मोहम्मद इकबाल के वर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए क्योंकि उन्हें मकामी पुलिस से इंसाफ की तवक्को नहीं। साथी रिपोर्टर मैं मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, चूनिया। हमारे देही और शहरी इलाकों में जाली शराब के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। रावलपिंडी में भी जाली शराब की कई फैक्ट्रियां मौजूद हैं। पुलिस ने जाली शराब बनाने वाली ऐसी ही 9 फैक्ट्रियां सील करके भारी मिकदार में जाली शराब पकड़ ली। दुनिया भर में गुज़श्ता 10 बरस के दौरान शराब के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और तरक्की पजीर ममालिक में भी जाली शराब का इस्तेमाल इसी रफ्तार से बढ़ रहा है। शराब में कैप्सूल और दीगर केमिकल्स शामिल करके मकामी सतह पर शराब तैयार करने का कारोबार आम है, जो दीगर जराइम के साथ साथ पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। बाकी जो मुजरमान या जो जुराइम हैं उनकी बेखुनी तो हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो नस्लें तबाह करने वाला जुर्म है और जो मुजरमान हैं इनकी बेखुनी के लिए हम बरसरे पैका। रावलपिंडी पुलिस ने 3 माह के दौरान जाली शराब बनाने वाली 9 छोटी फैक्ट्रियां सील करके 8000 से ज्यादा बोतलें बरामद कर लीं। अभी तक के जो 3 माह में मेरे पास जो रिकॉर्ड है और जो ऑन ग्राउंड वाकई रियलिटी पे बेस करता है वो है कि अभी तक हमने 520 मुकदमात किए हैं इनके खिलाफ और 520 के 520 ही अल्लाह के फजल करम से चालान है, जिनमें से 535 मुजरमान जो हैं वो मुलजमान हमने गिरफ्तार किए। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुलेआम मौत के सौदागरों ने जाली शराब फरोख्त करने के नित नए तरीके इख्तियार कर रखे हैं, ताहम पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। एक उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि आप मानेंगे कि ये जो गधा गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इनको हमने देखा है, गधा गाड़ियों तक यूज़ करते हैं। इसके अलावा
ये जो कूलर है कूलर, इसमें ठंडा पानी भरने की बजाय ये ठंडी कुपियाँ और ठंडी बोतलें भर के भेजते थे। इस तरह के बंदे हमने पकड़े हैं। गिरफ्तार मुलजिम हमेशा की तरह इसे पहली वारदात करार देते हुए कहता है कि सिर्फ 500 रुपए के लिए जाली शराब की खेप लाहौर से रावलपिंडी लाया था। शराब का काम पहली बार मैं गया हूँ 500 रुपए की लालच में। शादी मैंने की है, महीना डेढ़ हो गया। ड्राइवर जो जिसकी शराब थी वो भाग गए इनसे। सिर्फ एक निज़ाम नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं सीखा मैंने, लालच की वजह से हम बैठ गए। वैसे उनके साथ लाहौर गया, उस समय जब उन्होंने बोला 500 रुपये तो दूंगा, घर में कोई आटा चीनी किसी चीज़ की, एक वालदा है, एक छोटी बहन है, एक जनानी है, बस ये मेरा घर का निज़ाम है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जाली शराब इंसानी जिस्म के जिस हिस्से से गुजरती है इसे शदीद मुतासर करती है। अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद न दी जा सके तो इंसान की हलाकत भी हो सकती है। पीने के साथ ही जब मैदे में शराब जाएगी जाली, तो मैदे के अंदर वो अल्सर टाइप के इरोजन और ज़ख़म और छिल देगी मैदे को। उससे तेज़ाब मैदे पे असर करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसके अलावा जब वो वहाँ से खून में मुंतकिल होगी तो खून से जिगर में जाके जिगर को नुकसान पहुंचाएगी, पेशाब के रास्ते खारिज होगी, पेशाब को नुकसान पहुंचाएगी। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर वो शराब जो बंदा ले रहा है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले ले या इस कदर वो जैली के साथ उसमें केमिकल की अल्ट्रेशन या मिलावट हुई हो कि जो बहुत ज़्यादा जहरीले मवाद उसके अंदर मौजूद हैं, वो अचानक जिगर और गुर्दे को उसका काम ख़त्म करके उसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटोरेनल शटडाउन, यानी कि मुकम्मल तौर पर उनके काम को रोक के रुकावट डाल के सडन डेथ यानी अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है उससे। समाजी माहिरीन का कहना है कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ पुलिस को मुनज़्ज़म कार्रवाई करना होगी ताकि इस जुर्म में मुलव्वस असल चेहरों को बेनकाब किया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। बाज बदनसीब लोग अपने वालिदैन के एहतराम से इतने नावाकिफ होते हैं कि बात बात पर उनकी बेअदबी करते हैं, मगर कुछ तो इससे भी आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कसूर के नवाही इलाके में रिहाइश पजीर बदबख्त बेटे ने डांट डपट पर अपने ही बाप के सर में गोलियां मारकर उसे हलाक कर दिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये शेर पूरी तरह सादिक आया कसूर के इलाके छांगा मांगा की नवाही बस्ती भट्टी टाउन में, जहां एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। वहां का रहायशी राना इशफाक जिम्मेदारा करता था, जिसके 2 बेटे थे। उसके छोटे बेटे कमर की उम्र सिर्फ 16 साल थी। इशफाक की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़े लिखे, लेकिन बेटा था कि वालिद की एक भी सुनने को तैयार नहीं था। जबकि इशफाक ने कमर पर सख्ती शुरू कर दी और उसको रोज मारने लगा, और कमर अपने वालिद के तशद्दुद से तंग आ गया। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया जिस पर वो बिल्कुल भी पशेमान ना था और हर चीज का दबंग एतराफ कर रहा था। अब्बू मुझे स्कूल भेजते थे, मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं करता था। रोज़ाना मुझे मारते थे। रोज़ाना जब स्कूल से आता था मैं बाहर जाता था, मुझे कहते तुम घर ही रहो। रोज़ाना मारते थे और ना खर्चा नहीं देते थे और मुझे रोज़ाना मारते थे, इसलिए मैंने अपने अब्बू को कत्ल किया। इशफाक रात को अपने घर के सहन में सो रहा था कि उसे कमर ने गुस्से में आकर सर में 2 गोलियां मारकर हलाक कर दिया। कमर ने छोटी उम्र के बावजूद भी ड्रामा करने की कोशिश की और इस वाक़े को डकैती का रंग देना चाहा, लेकिन जब पुलिस मौका पर पहुंची तो वो तमाम मामले को समझ गई। पुलिस का कहना था कि जब वो घर पहुंचे उस वक्त तक इशफाक का जिस्म बहुत ठंडा हो चुका था, जिससे जाहिर होता था कि यह कत्ल घर के ही किसी फर्द ने किया है। और जब घर के तमाम अफराद से इन्वेस्टिगेशन की गई और कमर की बारी आई तो उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मकतूल की नाश जो है चारपाई पर जो पड़ी थी, इसके बाएं हाथ गद्दा के ऊपर खून जमा हुआ था। फ्रेश खून नहीं था, जिस्म गर्म नहीं था। तो मैंने उस वक़्त ये एहसास कर लिया था जो ये इस तरह की बात सामने आ रही थी कि ये कत्ल नहीं है, वारदात की शक्ल है। लेकिन जब मैं मौका पर पहुंचा था तो मैंने थारोली इस मामला को असेस कर लिया था कि ये कत्ल घर में है, बाहर से कोई बंदा नहीं आया, घर वाले ही इसमें मुलजिम है। तो साबित हो गया ये लड़का गुनहगार है। घर का एक बड़ा अल्लाह को प्यारा हो गया।
और एक जेल की सलाखों के पीछे है। जब मकतूल की बेवा से असल हकीकत जानने के लिए गए तो वो ताले लगाकर कहीं जा चुकी थी और तमाम घर वीरान पड़ा था। घर के दरो दीवार इस घर की वीरानी का हाल बयान कर रहे थे। मकतूल इशफाक के मोहल्लेदारों का कहना है कि इस वाक़ये से बहुत अफसुर्दा है।